अब बच्चों एक्सरसाइज 7.5 समझने से पहले कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। पहले देखो हमारे पास इक्वेशंस किस टाइप की हैं। देखो एक इक्वेशन होती है एक्सप्लिसिट इक्वेशन, जिसके अंदर क्या होता है, ये y एक तरफ है और बाकी एक्सक्लूसिव टर्म्स एक तरफ हैं। इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट इक्वेशन। एक होती है इम्प्लिसिट इक्वेशन, जिसमें x एंड y मतलब वेरिएबल्स जिसके अंदर इकट्ठे हैं टुगेदर, पूरी इक्वेशन में मिक्स्ड है। ठीक है, तो जैसे ये y, ये x वाला, ये y, ये x, जैसे ऐसे भी हो सकता है, x एंड y इकट्ठे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको इम्प्लिसिट इक्वेशंस कहते हैं। अब एक्सरसाइज 7.5 में हमने इम्प्लिसिट इक्वेशंस को डेरिवेटिव करना है। अब क्या होता है, कुछ इम्प्लिसिट इक्वेशन, जैसे कि ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इसको क्या करा, इस इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में चेंज कर लिया। ये 2y उधर ले जाओ, ये 12 इधर आ गया, यहाँ से y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो क्या करा, ये हमारे पास इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में चेंज कर लिया। अब इसे हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर कुछ इक्वेशंस बच्चों, कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ इक्वेशंस ऐसी आ जाती हैं जिसको हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, फिर हम कैसे करेंगे डेरिवेटिव, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो देखते हैं। देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये हमने डेरिवेटिव करना है इसका। तो आप बस डायरेक्ट डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। देखो ए, तो ये हमारे पास सिंपल जो सा कांस्टेंट है ए, विद रिस्पेक्ट टू हमने निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो ए तो हमारे पास ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर की 2x प्लस। अब ये 2h जोन सा कांस्टेंट है हमारे पास, x और y जोन सा ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अभी x यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करूंगा, पहले वाला वैसे ही, फिर y वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे ही, x वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो ये 1 प्लस। इसी तरह से यहाँ पे सिंपल y स्क्वायर है, देखो ये b, y स्क्वायर की करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम करूंगा तो y, फिर आगे बिना पावर के y की क्या होगी, dy बाई डी एक्स प्लस 2gx है, 2g तो हमारे पास कांस्टेंट है, आगे x की क्या होगी 1, 2f वैसे 2f वैसे के वैसे y की dy बाई डी एक्स, c तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो कांस्टेंट की क्या होगी 0 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी करनी होती है, इसके अंदर आपने दोनों तरफ करनी है। राइट हैंड साइड में भी करेंगे तो इधर भी 0 है, तो 0 का 0 ही रहा डेरिवेटिव करने के बाद भी। अब आपने क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे ये पहले वाले, ये x का, ये एक बार दोबारा बता देता हूँ बच्चों, ध्यान रखना, जब x और y दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाए वहाँ पे u v रूल अप्लाई होगा। ये पहले वाला x वैसे को वैसे, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस y वाला वैसे ही, पहले का x का डेरिवेटिव 1, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में जितने भी dy बाई डी एक्स वाले हैं एक तरफ इकट्ठा कर लो, बाकी जो बिना dy बाई डी एक्स है उसको दूसरी तरफ लेके चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन में क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स वाले क्या करा, आगे इकट्ठे कर लिए, और बिना dy बाई डी एक्स वाले इकट्ठे कर लिए। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, कैंसिल होने के बाद यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये आ जाएगा, और ये जो dy बाई डी एक्स के साथ है ये सारा इसके इधर लेके आ जाओ, तो dy बाई डी एक्स का ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने यही करना है कि पहले डेरिवेटिव करना है, फिर dy बाई डी एक्स को एक तरफ, बिना dy बाई डी एक्स को एक तरफ, फिर जो अगर कॉमन आ रहा है उसके नीचे वो डिवाइड कर देना है। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, देखो इसका डेरिवेटिव करना है तो दोनों तरफ करना है। ये हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन है, देखो इसका करूंगा डेरिवेटिव तो क्या है, एक्स स्क्वायर की 2x, नीचे तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर की करूंगा तो पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर y की dy बाई डी एक्स, नीचे तो कांस्टेंट है। ठीक है, और इधर ये 1 की करूंगा तो बच्चों 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 0 आ गया। अब बिना dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को उधर ले गया, ये आ गया, और ये इधर ही रखा, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये वाली जो चीज़ है इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड में उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मतलब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। तो करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर इसमें भी पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर y की करेंगे तो dy बाई डी एक्स।
इधर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की करेंगे तो 0, फिर वही जो मैंने बात बताई है, बिना dy/dx को उधर ले जाना और dy/dx को एक तरफ रख लेना, जो सा इधर है इधर आके इसके नीचे डिवाइड होके सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा आपके पास। यही करना है बेटे अब आपने हर उस क्वेश्चन में। जैसे इसके अंदर भी यही किया हुआ है कि इसको सॉल्व कर लो, इस वाले को, ये पावर आगे पावर में से एक कम, इसकी भी पावर आगे पावर में से एक कम, फिर बिना पावर y की dy/dx। इधर से ये 3a तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट एक्स वाई आगे जब ये इकट्ठा आएगा तो यू वी रूल लगेगा, पहले वाला वैसे ही x वाला वैसे ही y का dy/dx प्लस y वाला ऐसे ही, फिर x की तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से ये 3 कॉमन ले लिया, ये 3 से 3 कैंसिल। यहाँ से बच्चों क्या करा, ये a अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इधर, फिर dy/dx वाले इकट्ठे कर लिए, ये वाला पार्ट इधर ले गया और ये वाला जो ay है वो इधर ले गया। इधर से अब इसके अंदर बस सेम वही ये इधर लेके आ जाएंगे, फिर इसमें से क्या करा, dy/dx कॉमन ले लिया और ये जो पार्ट है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो dy/dx का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वाले में भी ये देखो u इंटू वी रूल लग जाएगा, फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, इसमें भी u इंटू वी रूल लग जाएगा। इधर राइट हैंड साइड में इज इक्वल एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। फिर वही काम कर लेना कि dy/dx को इकट्ठा बिना dy/dx को उधर ले जाना, बस आंसर आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व करा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट आएगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर बताइए आपको 7206511743, ठीक है। व्हाट्सएप पे जो मर्जी डाउट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट सेम ही है, इसमें भी u इंटू वी रूल लगाया, पहले फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसमें भी u इंटू वी, इधर से a स्क्वायर का 0 हो जाएगी, फिर dy/dx को इकट्ठा करना है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आगे क्या किया हुआ है। ये आ जाएगा बच्चों आगे हमारे पास, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस वाले में देखो, ये जो उनसे इधर ये पावर आगे पावर में से एक कम, फिर बिना पावर के एक्स स्क्वायर की 2x, फिर इसकी 2 आगे 2y, फिर y की dy/dx इज इक्वल टू, इधर से भी ये कर लिया अगेन, फिर वही काम करना है, ठीक है। dy/dx को इकट्ठा करना है, बिना dy/dx को दूसरी तरफ, फिर आंसर ले आना है, ठीक है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अब क्वेश्चन 2 में हमें √x प्लस √y 1 के इक्वल दे रखा है और फाइंड कर रखा है कि dy/dx करो, और कहाँ पे कह रखा है कि 4,9 पे करो। देखो पहले तो आप dy/dx फाइंड करो, सिंपल। देखो √x को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 √x प्लस इसकी y की √y की डिफ्रेंशिएशन 1/2 √y, फिर अगेन y की dy/dx, इधर से 1 की 0, यहाँ से dy/dx को एक तरफ रखो और बाकी एक तरफ ले, सॉल्व करके ये आ जाएगा आपके पास माइनस का √y/√x। अब ये जो 4,9 हमें ये पॉइंट दे रखा है, x आ गया 4, y आ गया 9, इस x और y की वैल्यू इसमें पुट अप कर दो, y की जगह 9 और x की जगह 4, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली बच्चों सेम केसेस हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ जाएगी इक्वेशंस हमारे पास। जैसे ये है तो y इंटू है, तो ये x वाली टर्म ये y वाली है, तो इनमें अगेन u इंटू वी रूल, फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी तरह से बच्चों 10y का सेकंड स्क्वायर y, फिर y की आगे dy/dx, ठीक है। इधर से वही u इंटू वी रूल लगाएंगे, फिर dy/dx वाले इकट्ठे करने हैं बिना dy/dx को अलग करके, फिर उसके ये नीचे आ जाएगा पार्ट, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, ये वही ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, इनमें भी डेरिवेटिव लगा रखा है, आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में देखो साइन आगे एंगल में एक्स वाई, तो साइन का कॉस, फिर आगे एंगल की भी करेंगे, एंगल की करेंगे तो यू इंटू वी रूल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइड में तो u बाई वी रूल, इधर से एक्स स्क्वायर की 2x, y की dy/dx, फिर वही जो बता रखा है dy/dx को इकट्ठा करना, बिना dy/dx को अलग से, फिर जो कॉमन निकल के इधर लेफ्ट या राइट में आएगा उसे आंसर आ जाएगा। आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, मैंने पूरी प्रॉपर डिटेल में बता रखा है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से ये x वाला वैसे ही cos y की माइनस साइन y, फिर आगे y की भी करनी है, y की dy/dx इज इक्वल
ये पहले वाला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला वैसे ही एक्स की करूँगा तो 1। सिमिलरली यहाँ पे भी ठीक है, ये साइन की कॉस एक्स प्लस वाई, फिर आगे एक्स प्लस वाई की ये आ जाएगी। सेम वही प्रोसेस करना है जो बता रखा है, पॉज करके देख सकते हैं आप। अगेन बच्चों ये फिफ्थ वाले पार्ट में टेंजेंट की क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, आगे इस वाले में इसकी एक्स की 1 वाई की डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से इसमें सॉल्व कर लेना है आपने बस, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके बता रखा है आपको, ये आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो आंसर। इसी तरह से इसमें भी है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस वैसे ही करने हैं, सिमिलर हैं सारे बिल्कुल। ये इस वाले पार्ट में देख लेना, ये हमारे पास 7th पार्ट है। देखो इसको जैसे ही इम्प्लिसिट है, इसको क्या करा एक्सप्लिसिट में चेंज कर लिया मैंने क्वेश्चन को। ये इसको ऐसे लिख लो, x इज इक्वल टू कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस वाई। अब तो ये एक्सप्लिसिट हो गया, ठीक है। इम्प्लिसिट था, इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट में चेंज कर लिया मैंने। अब क्या आप करो, देखो x की क्या होगी हमारे पास, x की d विद रिस्पेक्ट टू y करो। तो जैसे y की, अगर मैं y की डिफ्रेंशिएट करता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई की करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स होती है ना, फिर आगे x की 1, ये इसकी 0। अगर ऐसे है x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, अगर x की रिस्पेक्ट में डी एक्स वाई की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये होगी, ठीक है। इसी तरह से अब इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में कर दो, डी एक्स, तो मैंने आगे करके दिखा रखी है कैसे करनी है, देखेंगे तो ये आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करूँगा x की डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई, ये u बाई अपॉन v रूल, नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले की डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले की डिफ्रेंशिएशन। सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर ये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन हमें निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स था, मैंने निकाल दिया डी एक्स बाई डी वाई का आंसर ये आ गया। तो क्या करो, इसे ऐसे उल्टा कर दो, तो उल्टा करूँगा तो ये भी ऐसे चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। इसी तरह से बच्चों इसके अंदर भी इसकी निकालनी है, वही u इंटू वी रूल इधर लग जाएगा, फिर टेंजेंट की ये आगे एंगल में भी u इंटू वी रूल लग जाएगा। सेम प्रोसेस से डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लेना और फिर सेपरेट करके बिना डी वाई बाई डी एक्स को अलग से कर लेना। ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा माइनस का y ओवर x। इसी तरह से बच्चों इसकी भी साइन स्केयर y की, पहले पावर आगे पावर में से कम, फिर बिना पावर के, फिर y की डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से cos x की माइनस साइन एक्स वाई, फिर आगे एंगल की भी करी तो ये पाई की इधर क्या हो जाएगी 0, कांस्टेंट है। फिर वही सेम पोज करके देख सकते हैं। सिमिलरली बच्चों इसमें भी ये टेंजेंट x प्लस वाई अलग अलग है, तो ये इसकी करी डिफ्रेंशिएट, फिर इसका करा डिफ्रेंशिएट, इसका और ये इसका, फिर वही सेम प्रोसेस आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। फोर्थ में देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हमें दे रखा है, इसको प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स साइन स्केयर ए प्लस वाई ओवर साइन ए। देखो इस क्वेश्चन को पहले आप क्या करो, ये हमारे पास है, इसको ना एक्सप्लिसिट में चेंज कर लो। इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट में चेंज कर लिया मैंने कि इसको उधर लेके चला गया और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल ली, x की विद रिस्पेक्ट टू y करो, x की डी वाई बाई डी एक्स, ये नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अब इसमें से जो भी चीज़ कोई कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लो, फिर जो भी कोई फॉर्मूला बन रहा है तो वो देख लेना। जैसे ये साइन ए कॉमन आ गया, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा 1 साइन ए। यहाँ से ये बच्चों आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से साइन ए कॉमन आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ये और ये कोस स्क्वायर ये तो 1 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन ए ओवर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। लेकिन आया तो डी एक्स बाई डी वाई, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इसको चेंज कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस की ई की पावर वाई माइनस के एक्स के इक्वल है, और ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को ये ई की पावर एक्स प्लस वाई को ऐसे लिख लो, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। इस इक्वेशन को e की पावर x इंटू ई की पावर y से डिवाइड कर दो,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, इससे यहाँ पे ये। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, ये ऊपर लेके चले जाना, e की पावर x को ऊपर लेके चले जाना, तो ये आ जाएगी। अब करो इसकी डिफ्रेंशिएशन, e की पावर माइनस वाई की, तो e की पावर माइनस वाई, फिर पावर की तो ये प्लस e की पावर माइनस एक्स की, तो अगर पावर की फिर आगे -1, 1 की क्या हो जाएगी 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेना, dy बाई इधर रखो, बाकी को उधर ले जाओ, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड चाहिए था, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट में फिफ्थ के ये y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, हमें ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस log x। यहाँ तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा, तो क्या करो, इसको मैं एक्सप्लिसिट में चेंज कर लो, इम्प्लिसिट की जगह, या ऐसे करो, देखो पहले क्या करो, इस y को उधर ले जाओ, यहाँ से y कॉमन ले लो, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको u बाई वी रूल अप्लाई करूँगा, तो देखो नीचे का स्केयर बन जाएगा ना, जो कि हमें यही चीज़ चाहिए था। तो y की dy बाई डी एक्स, नीचे u बाई वी रूल अप्लाई कर दो, सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इस वाले के अंदर सिंपल डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लो, u इंटू वी रूल इसमें लग जाएगा, इसमें u इंटू वी रूल लग जाएगा, इधर 1 की जगह इधर बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इधर ये 1 की जगह इसकी राइट हैंड साइड में ये 0 आ जाएगा। इस पूरे इनमें u इंटू वी रूल लगाना है, इसमें भी u इंटू वी रूल लगाना है, तो ये आ जाएगा। आगे से ये सॉल्व करेंगे हम, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर वे में इसको, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। ये वाला देखना इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये सेकंड पार्ट इसका इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा डायरेक्ट, हमें ये दे रखा है और ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। देखो ये हमें दे रखा है, देखो x को साइन थीटा पुट करो और y को साइन फाई पुट कर लो। x की जगह पे ये पुट करना, y की जगह पे ये पुट करना, यहाँ पे भी। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कॉस के थीटा होता है, कॉस के से रूट कटे कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस फाई आ जाएगा। ये यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस साइन फाई, फॉर्मूला लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आ जाएगा। यहाँ से कॉस सी प्लस कॉस डी का लगाया, ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल। ठीक है, जो बच गया, अब क्या करो, यहाँ से ये जो साइन है ये साइन इधर लेके आ जाओ, तो कोस बाय साइन कोट बन जाएगा, इधर ए बच जाएगा। ये कोट इधर लेके आ जाओ तो कोट इनवर्स बन जाएगा, ये 2 भी इधर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा। थीटा की वैल्यू वापसी पुट कर लो, थीटा क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से फाई की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, ये आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, अब करेंगे साइन इनवर्स एक्स की, तो ये साइन इनवर्स वाई की ये, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है इसकी 0, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7 में बच्चों हमें ये दे रखा है और ये भी दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो क्या करो, ये वाली इक्वेशन ले ली मैंने, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, इसका स्केयर करोगे तो ये, इसका स्केयर करेंगे तो ये। अब इसकी वैल्यूज पुटअप कर दो, कितनी है, टी का स्केयर प्लस 1 बाई टी का स्केयर, एक्स की पावर इसकी जगह ये पुटअप कर दिया, तो यहाँ से ये टी स्केयर से ये टी स्केयर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है, और ये 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्केयर वाई स्केयर किसके इक्वल आ गया -1 का, यहाँ से वाई स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा -1 का, -1 बाई एक्स स्केयर, ठीक है, और ये इसको ऊपर लेके चले जाओ, वाई स्केयर किसके इक्वल आ गया माइनस के एक्स की पावर -2। अब करो डिफ्रेंशिएट, वाई स्केयर की 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसकी ये आ जाएगी, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है, यहाँ पे बच्चों माइनस नहीं आएगा, ये 3 एक्स की पावर 3 बाई वाई, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों ये हमारे पास, पहले क्या करो, ये टेंजेंट को, ये हमें ये दे रखा है, ये हमें प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल है। पहले हमेशा ये चेक किया करो कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। कई बार बच्चों से हमें कैसे पता चलेगा, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है बच्चों आपके, ठीक है। ये टेंजेंट इधर लेके चले जाओ, क्योंकि हमें टेंजेंट ए दे रखे ना इधर, टेंजेंट इधर लेके चले जाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। आप टेंजेंट इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी इधर ले जाओ, ये आ। अब करो डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर की 2x, इसकी ये टेंजेंट ए तो कांस्टेंट है, इसकी करेंगे तो ये। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले को इकट्ठा कर लेना, बिना उसको एक तरफ कर लेना, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपके पास।
8th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेम है वैसे सारे, लगभग सारे पार्ट, चारों पार्ट सेम है। जैसे ये देख लेंगे, फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव करना है। तो क्या करो, देखो y किसकी इक्वल है, √x प्लस √x प्लस, ये चलता जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ तो y किसकी इक्वल था, √x प्लस √x प्लस, तो इस पूरे की जगह y लिख सकता हूँ। तो क्या लिखा, y इक्वल टू ये x, ये इस पूरी की जगह, इतने पार्ट की जगह क्या लिख लिया, अगेन y, स्केयरिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा। अब इसके डिफ्रेंशिएट कर दो, वाई स्केयर की 2y dy बाई डी एक्स, एक्स की 1 y की dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई ये इधर लेके आ गया, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए था। सभी क्वेश्चंस में यही करना है। सेकंड पार्ट में भी बच्चों यही हमें ये प्रूफ करना है, ये दे रखा है। तो आपने इतने पार्ट को, पहले वाले को छोड़ के अगले वाले को y लिख लेना है, फिर वही स्केयरिंग बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। डिफ्रेंशिएट करा, आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर भी है। ये लॉग वाले में पहले वाले को छोड़ के अगले वाले को y मान लेना, फिर वही स्केयरिंग बोथ साइड, फिर आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों फोर्थ पार्ट में भी आप इसके, ये हमें दे रखा है, ये फोर्थ पार्ट में भी सेम है प्रोसेस। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आई होगी आपको ये सारे क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें।